वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में आने वाले 90 दिनों में क्या कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी 4 अनोखी घटनाएं घटित होंगी, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि आपके जीवन में आपके दुखों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जब जुलाई 2023 शुरू होगा तो ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। मंगल और शुक्र की युति आपके लग्न में रहेगी। मंगल देव 1 जुलाई को ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर चले जाएंगे। बात करें यदि केतु की, तो आपकी राशि से चौथे भाव में इनका गोचर होगा। वही राहु और गुरु की युति आपकी राशि से 10वें भाव में बनी रहेगी। शनिदेव आपकी राशि से 8वें भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके 12th हाउस में बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए इन 3 महीनों में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने हेल्थ वाइज तो अच्छे रहेंगे, लेकिन शनिदेव के 8वें भाव में होने की वजह से और ढैया के प्रभाव होने की वजह से हेल्थ में आपको उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि 17 जुलाई 2023 तक सूर्य देव की स्थिति 12वें भाव में रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बाल झड़ने की समस्या, माइग्रेन की या सिरदर्द की समस्या रह सकती है। हालांकि 17 जुलाई 2023 के बाद से जब सूर्य देव आपके लग्न में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आंखों से संबंधित समस्या अथवा पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको अवश्य अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो 20 अगस्त 2023 के बाद से आपकी हेल्थ ज़्यादा बेटर रहेगी, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। ऐसी स्थितियां आपके लिए अवश्य देखने को मिलेंगी। और सितंबर का महीना अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि शनिदेव जब 8वें भाव में रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि गुप्तांग से संबंधित कोई समस्या हो या हड्डियों में तकलीफ, बैक पेन, ज्वाइंट पेन परेशान कर सकता है। तो आप यदि कर्क राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान ये 3 महीने जो होंगे ना, देखिए ग्रह गोचरी स्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए नहीं बन रही हैं, तो आपको अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग से अवश्य बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्य देव। तो अगर हम देखें तो 17 जुलाई तक पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं या पिता से दूरियां बन सकती हैं। हालांकि 17 जुलाई 2023 के बाद से परिवार के प्रति आप में लगाव जागृत होगा। परिवार के साथ में आपको समय बिताने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ में आप देखें कि जो अगस्त का महीना होगा और सितंबर का महीना होगा, ये 2 महीने ज़्यादा बेटर आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से रहेंगे। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं, उनकी 5वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो क्या परिवार में कोई बहुत बड़ी घटना या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा, ऐसी संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। अगस्त और सितंबर का महीना ज़्यादा बेटर है आपके पारिवारिक जीवन के लिए। अगस्त और सितंबर के महीने में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है आपके घर में, या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, या सितंबर के महीने में किसी नन्हे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही माता पिता की हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी ना कर्क राशि वालों, वह समस्या अवश्य दूर होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र देव आपके लग्न में रहेंगे 7 जुलाई तक। उसके बाद शुक्र देव चले जाएंगे शत्रु राशि में। तो सुख सुविधाएं तो होंगी, लेकिन जुलाई के महीने में आपके जीवन में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण आप बहुत अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। हालांकि 20 अगस्त से लेकर और लास्ट सितंबर तक आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि से संबंधित कार्य होंगे, भवन से संबंधित कार्य होंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर समस्याएं दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो बड़े काम आपके बनेंगे, या नई गाड़ी आप परचेज करेंगे, या भवन का निर्माण शुरू करा सकते हैं, या फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो महीना होगा वह सितंबर का महीना होगा। यदि आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी प्लानिंग सफल हो जाएगी ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, तो सुख साधनों के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
यदि हम बात कर ले आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो जुलाई का महीना होगा ना कर्क राशि वालों, वह आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा, है ना। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब देखिए आपके प्रेम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो कौन बनते हैं, मंगल देव। मंगल देव आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे 18 अगस्त तक। वही शुक्र देव आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और कहां पे रहेंगे, आपके सेकंड हाउस के अंदर मंगल शुक्र की युति रहेगी। ऐसे में क्या होगा कि एक से अधिक प्रेम संबंध बनने के योग दिखाई देते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जो जातक पहले से प्रेम संबंधों में है, कहीं ना कहीं से आप दोनों के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बहस अथवा लड़ाई झगड़े की स्थिति जुलाई के महीने में पैदा होगी। हालांकि 18 अगस्त के बाद से आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल देव आपके लिए सेकंड हाउस में गोचर करते हुए और फोर्थ दृष्टि इनकी पंचम भाव पर पड़ेगी। तो आप अगर पहले से प्रेम संबंध में है, प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो यह यहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे और साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अविश्वास का भाव होगा। या आप कर्क राशि वाले हैं जिनके साथ में आप रिलेशन में हैं, जुलाई के महीने में जरूर सावधानी बरतिएगा। 18 अगस्त से पहले पहले आपको आपके पार्टनर के द्वारा चीटिंग मिल सकती है, ऐसी स्थिति रहेगी। आप किसी भ्रम में भ्रमित रहेंगे और साथ ही देखिए सेक्सुअल डिजायर्स भी यहाँ पर पैदा होगी। उसका रीजन बता दें आपको, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, मंगल देव की 7वीं दृष्टि शनि पर रहेगी और साथ ही शनि की दृष्टि शुक्र पर और मंगल पर रहेगी। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है गोचर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल तो होंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखकर चलना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वक्रीगत अवस्था में आ गए हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी स्थितियां बनाएंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन खटपट होती रहेगी क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते। और शनिदेव की स्थिति अगर हम देखें तो आपके वाणी भाव पर भी रहेगी। तो वैसे अगर देखा जाए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए 18 अगस्त तक का टाइम पीरियड वैवाहिक जीवन के लिए कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन 18 अगस्त के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनके करियर में उनको ग्रोथ मिलेगी। अगर उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो हेल्थ की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए नौकरी के मामले के लिए 17 जुलाई 2023 तक का टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं से वाद विवाद रहेगा, टेंशन में आप रहेंगे, कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके बाद 17 जुलाई के बाद से लेकर जो 14 अगस्त तक का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर प्रमोशन वगैरह हो सकता है, आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही मनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह आप ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो 14 अगस्त से लेकर और लगभग ये 15 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा, यह गोल्डन पीरियड होगा आपकी नौकरी के लिए। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप कहीं अच्छी जगह नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा और कहीं ना कहीं से आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये तीनों महीने देखिए सामान्य रहेंगे, कुछ बहुत बड़े धन लाभ की स्थिति या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि 14 अगस्त से लेकर और सितंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ बड़े परिवर्तन आपके लिए हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए धन की स्थिति के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्रदेव की स्थिति 7 जुलाई तक है, तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा, विदेशी भूमि से धन लाभ आपको मिल सकता है। उसके बाद यदि देखा जाए तो शुक्रदेव जब सेकंड हाउस के अंदर जाएंगे तो ये शत्रु राशि में रहेंगे, है ना। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से, है ना, आपकी अगर आप किसी भी फील्ड में सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा। साथ ही आपकी नौकरी से, आपके द्वारा किए गए प्रयासों से धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ बिजनेस के द्वारा आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव अष्टम भाव में। अष्टम भाव किस चीज का होता है, अकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, डाटा एनालिसिस का होता है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, टेक्निकल क्षेत्र से किसी भी प्रकार से, या आप कोई भी मशीनरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति रहेगी। तो जुलाई का महीना धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहेगा, अगस्त का भी महीना अच्छा रहेगा और सितंबर का भी महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं, आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। कंसल्टेंसी वगैरह अगर देते हैं या एस्ट्रोलॉजी के अंदर है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, जो कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका। अब हम बात कर लेते हैं 4 अनोखी घटनाएं कौन सी देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात कि आप की जो मैरिटल लाइफ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी तक पहुंचेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, अलगाव जैसी स्थिति बनेगी।
दूसरी स्थिति कि जो कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, आपके जो मित्र हैं या आपके करीबी लोगों में से कोई ना कोई व्यक्ति आपको चीट करेगा। विशेष तौर पर आप जो आपका संचित धन है, कहीं ना कहीं से वो संचित धन आपका कहीं इन्वेस्ट होगा, जहाँ पे आपको नुकसान होगा। तो ये दूसरी घटना हो सकती है। तीसरी अगर हम बात करें तो देखिए आपके लिए संतान की स्थिति, संतान के साथ में वाद विवाद रह सकते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो संतान के साथ में वाद विवाद रहेंगे, है ना। यदि आपकी संतान है तो साथ ही उनके हेल्थ पर इशू आएगा, कोई ना कोई उनको चोट चपेट लगने की संभावना है, या हड्डियों में फ्रैक्चर होना, है ना, सर में कहीं ना कहीं से दिक्कत होना, ये समस्याएं आपकी संतान को लेकर होंगी। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए इन 3 महीनों में कितने भी आप प्रयास कर लें, आपको 14 अगस्त तक, विशेष तौर पर जुलाई और अगस्त में उतने अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष घटनाएं। देखिए, शत्रु संबंधित समस्या समाप्त होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी दीर्घकालिक रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और ऋण से मुक्ति मिलने के योग दिखाई देते हैं। वह कौन से कारण है जिसके कारण आपके जीवन में दुख आते हैं? देखिए, कर्क राशि वालों, हमारे घर में स्थित छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, तो हम उसको वास्तु के अनुसार अगर देखें तो वास्तु का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए, यदि आप में आदत है कि आप सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं से डैमेज हो रहा है। और अगर आपका सूर्य डैमेज होगा तो आपके धन की स्थिति खराब होगी, आपके परिवार की स्थिति खराब होगी, परिवार में बीमारी का कारण सूर्य देव बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी आदत है तो आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और उगते हुए सूरज को देखें, तो आपके लिए धन की स्थिति भी बेहतर होगी, पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य रहेगा। अगर हम बात करें दूसरी स्थिति की, तो आप ये चेक करें, कर्क राशि के जो जातक है अथवा जातिका है, जिस फ्लैट में या जिस घर में आप रह रहे हैं, वहां पर देखें कि जितने भी नल लगे हैं, क्या उससे पानी टपक रहा है, या आपने आरओ मशीन वगैरह लगा रखी है, या पानी का आपके घर में बहुत ज्यादा वेस्टिंग तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप चाहकर भी कितना भी रुपया पैसा आप कमा लो, आप सुख चैन से नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आती रहेगी। इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो जाएंगे, भावुक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है कि तो अपने नलों को आप ठीक कराते रहें, तो आपके दुखों से निवारण आपको मिलता रहेगा। तीसरी स्थिति कि आपके लिए शनिदेव योग कारक प्लैनेट नहीं होते। और शनिदेव किन चीजों से खराब होते हैं? यदि आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते, इसके अतिरिक्त गरीब मजदूर लोगों का सम्मान नहीं करते, या उनको आप कहीं ना कहीं से दुखी करते हैं, या आपके घर में बहुत ज्यादा मात्रा में चमड़े से बनी वस्तुएं लगी हैं, या चमड़े के शूज हैं, बेल्ट हैं, वॉलेट हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो भी पड़े हुए हैं, या फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ना चाहते हो भी आप अपनी पत्रिका चेक कीजिए और अपने घर को एक बार जाके आप चेक कीजिए, आपका शनि जरूर डैमेज होगा। तो आपको सैटर्न को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? इन सभी चीजों को बाहर निकाल के फेंक देना है। और देखिए, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो कि शनि से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और राहु से भी प्रभावित होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हैं, या लोहे जो है, जो जिसमें जंग लगे हुए हैं, बंद पड़ी घड़ियां हैं, ये सब राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर